कल के इजलास में आपने खिताब सुना और फिर हस्बे दस्तूर मैं खड़ा हो गया हूं। अब तो मैं आप लोगों से भी नहीं कह सकता, इसलिए कि सारी जगह फुल हो चुकी है। लेकिन मैं जब खड़ा होना चाह रहा था, हमारे सिराज भाई साहब कल से खिदमत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कुर्सी लाएं। पता नहीं बार बार क्यों मुझे कुर्सी पेश की जा रही है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं खड़ा होकर बोलूंगा। हमारे बहुत सारे भाई खड़े हैं, मेरे खड़े होने पे कोई एतराज तो नहीं आप लोगों? अरे बोलिए ना। और होना भी नहीं चाहिए। हर भारतीय नागरिक को पूरे मुल्क में कहीं भी कभी भी किसी वक्त भी खड़े होने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें 5 साल में एक बार खड़ा होने का मौका मिलता है, और हमारे उलमा, जाकिरीन, वाइजीन, शोरा ये जिक्र रसूल के लिए सालों भर खड़े हो सकते हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व शफीअना व हबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व दिया कुलूबिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व औनना व अयानना व मुईनना व नूर ऐनिना व नूर बसरिना व नूर सदरिना व नूर इल्मिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन बिहबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिन अनवारि मुक़्तहिमी सुम्मा रदाना बि बकरी व उमर व अली व उस्मान ज़िल करम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हलीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दिल में मदीना रखने का दावा है तो निहायत ही अदब व एहतराम के साथ फूले हुए सीने को पचकाकर, अकड़ी हुई गर्दन को झुकाकर, गुम्बदे खजरा का हसीन तसव्वुर निगाहों में जमाकर, अकीदत की थाली में दुरूद व सलाम की डाली को सजाकर पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। एक बार और बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अल्फ अल्फ मर्रा बिअदद कुल्लि ज़र्रा। बहुत कामयाबी के साथ आपका इजलास जारी और सारी है। मदीना सजदे पे न इतना नाजा हो, हम दिल में मदीना रखते हैं। सुभान अल्लाह। शायर ने मक्के का जिक्र नहीं किया। मक्का मक्कतुल मुकर्रमा है,
कल की तकरीर में आपने समात कर लिया मक्के की फजीलत, और जितने भी शायरों की अहले मोहब्बत शोरा की जो फेरिस्त है, तसलसल के साथ मिलेगा कि हम दिल में मदीना रखते हैं, दिल में मदीना बसाते हैं। आखिर मक्का बसाने का जिक्र क्यों नहीं? इसलिए शायर मक्का बसाने का जिक्र नहीं करता कि अगर मक्का बनाओगे तो रसूल हिजरत कर जाएंगे, मक्का बस बनाओगे तो रसूल हिजरत कर जाएंगे, मदीना दिल को बना लो रसूल समा जाए। और दो शेर इसमें पैगाम भी है। जनाब अब्दुल जलील अशरफी साहब की नजर है, पूरी सीरत कमेटी सूरज के हम सफर जो बने हो तो सोच लो। मौलाना फहीम साहब, सूरज के हम सफर जो बने हो तो सोच लो, इस रास्ते में प्यास का दरिया भी आएगा। सीरत कमेटी वालों की नजर है। सूरज के हम सफर जो बने हो तो सोच लो, इस रास्ते में प्यास का दरिया भी आएगा। ये हिजरतों की शब है, घरों से निकल पड़ो, उसका करम हुआ तो मदीना भी आएगा। ये हिजरतों की शब है। सूरज के हम सफर जो बने हो तो सोच लो, हजरत मौलाना सैयद मंजर साहब, सूरज के हम सफर जो बने हो तो सोच लो, इस रास्ते में प्यास का दरिया भी आएगा। ये हिजरतों की शब है, घरों से निकल पड़ो, उसका करम हुआ तो मदीना भी आएगा। और आपके जज्बात को देखकर मेरी भी तबीयत मचल रही है कि नात के कुछ अशार पेश करूं। जब मोहिब्बे गिरामी बैतुल्लाह हसन मीनाई साहब नाते पाक पढ़ रहे थे, लेकिन अब मैं सोचता हूं कि बैतुल्लाह मीनाई साहब की तरह तरन्नुम रेजी तो नहीं, जनाब शहाबुद्दीन साहब की तरह नगमा सराई नहीं कर सकता, हजरत शरफुल हक साहब किबला की तरह बुलबुल जैसी आवाज नहीं, लेकिन नात तरन्नुम रेजी की मोहताज नहीं। नात तो मुस्तफा की तारीफ का नाम। और नात सीखनी हो तो कुरान देखो, पूरा कुरान मुस्तफा की नात। मैंने एक मजमे में यही बात कही थी तो एक मौलवी साहब खड़े हो गए। मौलवी साहब तो समझ गए आप ना, मैंने दिन में इशारा किया था। सहसराम की सरजमीन पर नाम लेने की जरूरत नहीं, समझ गया। हुलिया क्या होगा, ज्योग्राफिया क्या होगा। अरे बड़े बेखबर, ऐसे बेखबर, ऐसे बेखबर, ऐसे बेखबर कि घर की खबर नहीं। शरीयत की क्या खबर लेंगे, कुरान और हदीस की क्या खबर रखेंगे। ऐसी बेखबरी है कि बेखबरी में बड़े भाई का कुर्ता पहन लेते हैं, छोटे भाई का पाजामा पहन लेते हैं। बड़े बेखबर बेखबर खब्तुल हवास मौलवी साहब खड़े होगा, कहा हजरत, मैंने कहा क्या हुआ, का पूरे कुरान की तो बात हम नहीं करते, लेकिन कुरान में एक ऐसी सूरह है जिसमें नबी की कोई बात नहीं, नबी का कोई जिक्र नहीं, नबी का कोई चर्चा नहीं। मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, समझ गया। मैंने कहा तुम्हारा
काम जिस टावर से चलता है यह ऐसा है कि कभी काम करता है कभी फेल हो जाता है। अरे हमारे नेटवर्क में आओ, हमारा नेटवर्क कभी फेल ही नहीं होता। कहीं कादरी नेटवर्क, कहीं चिश्ती नेटवर्क, कहीं अशरफी नेटवर्क, कहीं रिजवी नेटवर्क, कहीं शरीफी नेटवर्क, कहीं तेगी नेटवर्क, पूरी दुनिया में ये नेटवर्क काम करता है। अगर तेरे अंदर इखलास होता, तेरे अंदर इखलास होता तो सूरह इखलास की हकीकत तक पहुंच जाता। फौरन कहा ये सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद एक साथ से पढ़ गया। मैंने कहा मौलवी साहब कहना क्या चाहते? का इस सूरह में तो अल्लाह ने अपना जिक्र किया, वो अल्लाह है, वो एक है, वो बेनियाज है, उसकी कोई औलाद नहीं, वो किसी की औलाद नहीं, उसका कोई कुफू नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, वो अकेला है। मैंने कहा सूरह तुमने देख लिया, तर्जुमा तुम समझ गए, अल्लाह के माने जान गए, अल्लाह समझ के माने जान गए। मैंने कहा बिलाशुबा इस सूरह करीमा में अल्लाह ने अपना जिक्र फरमाया, अपनी अहदियत का बयान किया, अपनी समदियत को जाहिर किया, अपनी शान लम यलिद वलम यूलद बयान किया। वो एक है, वो अकेला है, वो बेनियाज है। मैंने कहा मौलवी साहब अल्लाह हक का तर्जुमा तो समझ गए, अल्लाह समझ के माने जान गए, लम यलिद वलम यूलद तक पहुंच गए, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ गए, कुल पर निगाह नहीं गई। अरे इसमें कुल भी तो है, जोर से बोलिए कुल। मोहब्बत भरा अंदाज है, ए महबूब कह दीजिए। लेकिन बेचारे कुल का राज क्या समझे जिनके यहां कुल ही नहीं होता। अरे कुल वाले तो हम हैं, हर महीने किसी न किसी बुजुर्ग का कुल, तीजे में कुल, चहारू में कुल, चहलू में कुल, बरसी में कुल। तो ये कुल का राज क्या समझे? लफ्ज़ कुल भी तो है कुल। ए महबूब आप कह दीजिए वो अल्लाह है। तर्जुमा करने वालों ने तर्जुमा किया अल्लाह एक है, लेकिन आला हजरत का तर्जुमा सुभान अल्लाह बिल्कुल तरकीब का और मानवी हुस्न का ख्याल रखते हुए आला हजरत ने कंजुल ईमान में फरमाया वो अल्लाह है, वो एक है, वो बेनियाज है, बेपरवाह है, उसको किसी की परवाह नहीं। ऐसा नहीं कि हमारी इबादतों से उसकी अजमत बढ़ती है, हमारी इबादतों से उसकी अजमत नहीं बढ़ती। वो हमेशा से अजीम है, हमेशा अजीम रहेगा, वो हमेशा से आला है, हमेशा आला रहेगा, वो हमेशा से अरफा है, हमेशा अरफा रहेगा। और कोई इबादत ना करे तो उसकी अजमत घटती नहीं और उसको इसकी परवाह भी नहीं है, वो बेपरवाह है। लेकिन उस बेपरवाह जात की मर्जी है, उस बेपरवाह जात की मशीयत है, उस बेपरवाह जात की चाहत है। वो चाहता है ए महबूब मैं तो बेपरवाह हूं, लेकिन मेरी चाहत ये सारी दुनिया मेरा जिक्र करे या ना करे मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कुल आप अपनी जबान से मेरा जिक्र करते रहिए। ए महबूब कह दीजिए वो अल्लाह है कुल। ए महबूब कह दीजिए। तो पूरा कुरान नाते मुस्तफा में, नाते पाक के चंद शार जिसमें एक पैगाम भी है, तवज्जो चाहूंगा शोरा किराम। अरे जब दिल में मदीना रखते हैं तो फिर किसी और को दिल में बसाने की क्या जरूरत? कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, जोर से जरा या रसूल अल्लाह। कुछ नहीं मांगता शाहों से हम जो मांगे। अरे जो खुद भिखारी है, कुछ ऐसे भिखारी होते हैं जो हर हफ्ते नजर आते हैं, कुछ ऐसे भिखारी हैं जो 5 साल में एक बार नजर आते हैं। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा या रसूल अल्लाह, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा,
इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, और पूरे कद से जो खड़ा हूं तो करम है तेरा, पूरे कद से जो खड़ा हूं तो करम है तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। पूरे कद से जो खड़ा हूं तो करम है तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। और दस्तगीरी दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। और एक शेर अकीदे के ताल्लुक से इस पर गुफ्तगू होगी। लोग कहते हैं कि साया साया, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था। लोग कहते हैं, उलमा अहले सुन्नत का इस पर मुत्तफिक फैसला है कि हमारे आका हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी बदन का साया नहीं, और नबी के जिस्मे पाक के साया न होने पर मुख्तलिफ अहले फिक्रो नजर ने अपनी फिक्रें पेश की, अपनी राय पेश की, अपने नजरिए पेश किए हैं। वक्त नहीं है कि तमाम नजरिए को पेश किया जाए, बस आला हजरत का आधा शेर काफी है। अरे आला हजरत के नाम पे बोल दीजिए, आधा शेर समझते हैं ना? आला शेर साइसराम के लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? दो मिसरा मिलाकर एक शेर बनता है। शायर जब अपनी कोई बात कहना चाहता है तो वो दो मिसरे का मोहताज है। दो मिसरा मिलाकर वो अपने माफी जमीर को अदा करता है, मफहूम की अदायगी करता है। लेकिन कुर्बान जाइए आला हजरत के कलम पर, आला हजरत ने एक मिसरे में नबी के जिसमें पाक के साया न होने पर दो मजबूत दलील दिया है। आला हजरत फरमाते हैं साये का साया न होता है न साया नूर का। समझ गए? साये का साया न होता है न साया नूर का। आला हजरत के नाम पे नारा लगाना तो आसान है, लेकिन आला हजरत का शेर समझना मुश्किल। अब कुछ उंगलियां उठाते हैं, अरे फतावा रज़विया पर तनकीद की निगाह डालने वालों, फतावा रज़विया तो दूर की बात है, हदाई के बख्शिश के सारे शेर को जो अच्छी तरह समझ जाए, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं इस दौर का बहुत बड़ा आलिम है। आला हजरत फरमाते हैं साये का साया न होता है न साया नूर का। दो दलील दिया है आला हजरत। इसी पर गुफ्तगू हो तो रात गुजर जाए, बात कहने का हक अदा न हो सकता। साये का साया न होता है न साया नूर का। इस मिसरे में आला हजरत ने पहली दलील दिया कि किसी जिस्म का जात का साया होता है। आपके जिस्म से साया फूटता है, आपकी जात से साया निकलता है, लेकिन साये का साया नहीं होता। या रसूल अल्लाह, आपका साया कैसे हो? आपकी जात तो खुद साया है, साया इलाही है, जिल्ले रब। साये का साया न होता है न साया नूर का। दूसरी दलील आला हजरत ने इसी मिसरे में दिया है कि रोशनी में जो चीज आती है उसका साया होता है। ये लाइट जल रही है, आप इसकी जद पर आएंगे साया होगा। दिए जल रहे हैं, आप उसकी जद पर आएंगे साया होगा। सूरज अपनी किरणों से दुनिया को मुनव्वर कर रहा है, आप गुजरेंगे साया होगा। चांद अपनी चांदनी खेत कर रहा है, आप गुजरेंगे साया होगा। शमा जल रही है, आप उसकी जद पर आएंगे साया होगा। रोशनी में जो चीज आती है उसका साया होता है, खुद रोशनी का साया नहीं होता, नूर का साया नहीं होता। या रसूल अल्लाह, आपका साया कैसे हो? आपकी जात तो नूर है, नूरुन अला नूर है। साये का साया न होता है न साया नूर का। लेकिन शायर बहुत ऊंची फिक्र रखता है, ऊंची उड़ान रखता है। देखिए शायर ने नबी के जिसमें पाक के साये को किस अंदाज में साबित किया और इस अंदाज में पेश किया कि बात भी हो गई, नाद भी हो गई।
शरीयत के आप गिने को ठेस भी नहीं लगी, तरीकत के तकाजे भी पूरे हो गए, मोहब्बत की सारी रविश तय हो गई। शायर कहता है, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था या रसूल अल्लाह, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शायदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। अब एक और जिहत आप सुन ले, अगर आपका ज़हन हाजिर है, तवज्जो चाहूंगा, अहले फिक्र नजर की तवज्जो चाहूंगा, अरबाब इल्म व दानिश की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। अभी आपने आला हजरत का एक मिसरा सुना था, लेकिन आला हजरत, सुभान अल्लाह, हजरत तो बहुत है लेकिन आला हजरत सब नहीं है। आला हजरत को जो आला मकाम मिला, ये आले रसूल की मोहब्बत का सदका। जब आला हजरत आले रसूल की बारगाह में हाजिरी देते हैं, करबला के ताजदार की बारगाह में हाजिरी देते हैं, हसनैन करीमैन की बारगाह में हाजिरी देते हैं, तो फरमाते हैं कि कौन कहता है कि नबी का साया नहीं, कौन कहता है कि नबी का साया नहीं, नबी का साया तो है। फरमाते हैं, मादूम न था साये शाहे सकलैन, मादूम न था साये शाहे सकलैन, इस जात की जलवा गाथी जाते हसनैन, तमसील ने इस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया। जब हसनैन की बात आई है, सहसराम शहर या हुसैन पाक से मोहब्बत रखने वालों का शायर है, 4 मिसरे याद आ रहे हैं अहले मोहब्बत, किसी आरिफ बिल्ला के शेर है, फारसी के मिसरे, मोहम्मद गुल अस, मोहम्मद गुल अस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद गुलास वाली बुए गुल, शबद फातिमा अंदरी बरगे गुल, जो इतराश बरामद हुसैनो हसन, मुअत्तर शुदज़्वे ज़मीर व ज़मन, फिक्रो नजर की कुव्वते परवाज है हुसैन, आजाद ये ज़मीर की आवाज है हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया। कुरान पाक की आयत करीमा जिसकी तिलावत से मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया है, मेरी क्या हैसियत व मजाल के कुरान की सायत पर रोशनी डालूं, बल्कि मैं तो चैलेंज करता हूं, इंसान की यह हिम्मत और जुर्रत हो ही नहीं सकती कि कुरान पर रोशनी डाले। अरे कुरान तो खुद रोशन है, किताबुम मुबीन है, खुद नूर है। कुरान पर क्या कोई, कुरान की किसी आयत पर क्या इंसान कोई रोशनी डालेगा? इतना जरूर अर्ज करने की हिम्मत आपकी मोहब्बत पाकर कर रहा हूं कि जितना वक्त मिला इंशाअल्लाह कुरान पाक की इस आयत करीमा की रोशनी अपने तारीख दिल और आप हजरात के कुलूब पर डालने की कोशिश करूंगा। मेरा रब इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, और जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया, जानों पर जुल्म, जुल्म तो समझते हैं आप, दिन में अदल और जुल्म पर गुफ्तगू हो चुकी है। किसी को हमने मार दिया, ये तो जुल्म है, लेकिन अगर फराइज से हम गाफिल रहे तो यह अपने आप पर जुल्म है। अरबी डिक्शनरी में जुल्म का एक माने किया गया है, वज़ू शय फी गैर महल्ली, जिस चीज का जो मकाम है उस जगह पर उसको रखें, उस मकाम पे रखें तो ठीक है, अदल है, अगर उस मकाम पे नहीं रखा तो जुल्म। समझाने के लिए यूं समझ सकते हैं, टोपी है, इसका मकाम सर है। कोई नादान अगर टोपी को पांव में डाल दे तो अब सहसराम में रहने का हक नहीं है, सीधे रांची भेज दिया जाए। जूते चप्पल की जगह पांव है, कोई कान में लटका ले तो ये जुल्म।
जिस चीज की जो जगह थी उस जगह पे रखा तो ठीक, उस जगह से हटा दिया तो जुल्म। अब आओ, नमाज का वक्त हो गया, फज्र का वक्त हुआ, फज्र की अदायगी हो गई तो अदल, अदा नहीं किया तो जुल्म। जोहर का वक्त हुआ, अदा किया तो ठीक, नहीं अदा किया तो जुल्म। असर का वक्त हुआ, अदा किया तो ठीक, नहीं अदा किया तो जुल्म। मगरिब का वक्त हुआ, अदा किया तो ठीक, नहीं अदा किया तो जुल्म। इशा का वक्त हुआ, अदायगी हो गई तो ठीक है, नहीं अदा किया तो जुल्म किया। रमजान के रोजे फर्ज हो गए, रमजान का महीना चल रहा है, रमजान का वक्त रोजे का वक्त है, अगर रोजा अदा कर लिया तो ठीक, नहीं अदा किया तो जुल्म, अपने आप पर जुल्म। साहिब इस्तिताअत हो गए, फौरन हज को जाना, ताखीर हो रही है, हज की अदायगी में ताखीर हो रही है तो जुल्म हो रहा। साहिब निसाब है, ज़कात फर्ज हो गई, अदा किया तो ठीक है, अदायगी में ताखीर हो रही है, अदा नहीं किया तो जुल्म। जुल्म की एक लंबी फहरिस्त, बड़े जालिम। जुल्म के ताल्लुक से कुरान पाक में कई आयतें आई। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए मौला हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, यानी हमने गुनाह किया, गुनाह का इर्तिकाब किया। मौला जाए तो कहां जाए? हमारे एक नफ्स ने, नफ्स लव्वामा, जो इंसान को उसके गुनाहों पे मलामत करता है, नफ्से लव्वामा ने हमें एहसास दिलाया बहुत हो चुका, इंसान अपने गुनाहों पे नादिम है। ए मौला जाए तो कहां जाए, किस दर पर जाए, कहां माफी मांगे? तो अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जिन लोगों ने अपनी जानों पे जुल्म किया, ए गुनहगारों, ए पापियों, ए मुजरिमों, ए खताकारों, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, जाऊका, ए महबूब वो आपकी बारगाह में चले आए। कह दीजिए सुभान अल्लाह, आ जाए मेरे महबूब की बारगाह में। अब महबूब की बारगाह में क्यों बुलाया जा रहा? बुलाना चाहिए तो मस्जिदों में बुलाना चाहिए, बैतुल्लाह में बुलाना चाहिए, काबे में बुलाना चाहिए, लेकिन बुलाया तो अपने महबूब की बारगाह में बुलाया। जाऊंगा ए महबूब, वो आपकी बारगाह में आ जाए, और आने के बाद फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी चाहे। सुभान अल्लाह। अरे हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, खुदा के हुक्म के खिलाफ हमने किया, उसकी बंदगी नहीं किया, उसकी बारगाह के मुजरिम हुए। रोजा नहीं रखा, उसकी बारगाह के मुजरिम हुए। हज नहीं किया, उसकी बारगाह के मुजरिम है। ज़कात की अदायगी में कोताही हुई, इसकी बारगाह के मुजरिम है। लेकिन अल्लाह ने अपनी बारगाह के मुजरिमों को अपने महबूब की बारगाह में बुलाया, और आने के बाद अल्लाह से माफी चाहो, दर मुस्तफा का माफी मांगो खुदा से। यही तो बरेली के ताजदार ने हमें सिखाया। अरे तुम और के चक्कर में क्यों हो, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी चाहो, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और ए रसूल अगर आपने उनके हक में माफी मांगी, अगर आपने उनके हक में दुआए खैर फरमा दी, उनके लिए इस्तिग़फ़ार फरमा दिया, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो ये लोग अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाए। अब इंसान रात दिन गुनाहों का सिलसिला जारी, रात दिन गुनाह कर रहा। ये नुस्खा तो मदीने वालों के लिए आसान है, तवज्जो है ना आपकी। अरे जब जुल्म किया,
जब जुल्म किया बारगाह मुस्तफा में आ गए। लेकिन ये हिंदुस्तान का गरीब मुसलमान, अजम का गरीब गयूर सुन्नी मुसलमान, अरे जिंदगी वफा करती है तो एक बार मुश्किल से मौका मिलता है। या रसूल अल्लाह, आपके दयार में जो रहते हैं उनके लिए यह नुस्खा तो आसान है। हम हिंदुस्तान में बसने वाले गरीब सुन्नी मुसलमान करें तो क्या करें? गुनाहों का सिलसिला जारी है, जुल्म का सिलसिला तवील है, एहसास होता है, तब करे तो क्या करे? हर वक्त जा नहीं सकते, हमेशा मदीना जा नहीं सकते, तो नबी की रहमत ने आवाज दिया, ए मेरे दीवानों, माना के गरीब हो, मदीना नहीं आ सकते हो, अरे सीने में मदीना बसा लो, दिल को मदीना बना लो। मदीने में बसना और बात है, मदीने में बसना और बात है, और दिल में मदीना बसाना और बात है। बहुत बड़े मुफक्किर डॉक्टर कुदरतुल्लाह शहाब जब वो हज की सआदत हासिल करने गए थे, बहुत तवील उनकी आप बीती है, 1200-1300 सफात पर शहाब नामा मक्के से नंगे पांव मदीने का सफर फरमा रहे। और जब मदीना करीब आया, मदीना जब करीब आया तो अब सोचा ये आंखें बड़ी गुनहगार हैं, न जाने कैसे कैसे गुनाह सरजद हुए इन आंखों से, इसकी सफाई जरूरी है। तो अब सफाई के लिए करे तो क्या करे? दिल के मुफ्ती से फतवा हासिल किया, मुफ्ती इश्क ने फतवा दिया, अरे मदीने की खाक उठाकर आंखों में डाल लो, आंख साफ हो जाए। आंखें सूज गई, आंखें सूज गई, गिरते पड़ते धक्का खाते दरे रसूल पर पहुंचे। और इस मौके पर आला हजरत का पैगाम मुझे याद आ रहा है, सुभान अल्लाह। जब मेरे आला हजरत मक्के से जब मदीने तशरीफ ला रहे थे, मदीने का हरम अभी शुरू हुआ था। हरम काफी तवील इलाके में है, ओहद की दामन तक। जिस तरह मक्का का हरम वसी और अरीज है, इस तरह मदीने का हरम भी वसी और अरीज है। अभी आबादी मदीने की शुरू नहीं हुई थी, मदीने का जंगल नजर आ रहा था, हरम का जंगल शुरू हुआ था। तो जंगल में क्या होता है? कांटे होते, खार होते, वो भी अरब का इलाका। तो आला हजरत ने देखा कि ये मेरे महबूब के दयार के कांटे बिखरे हुए हैं, तो इश्क बेचैन हो गया। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, उनकी हरम के खार कशीदा है किस लिए? ए मेरे महबूब के दयार के कांटों बिखरे हुए को हो, उनके हरम के खार कशीदा है किस लिए? आंखों में आए, सर पे रहे, दिल में घर कर। अरे सोचिए, जो महबूब के दयार के कांटों को सर पर रखता हो, दिल में रखता हो, आंखों में सुरमा बनाता हो, वो फूल को कहां रखता होगा? वो आले रसूल को किस कदर अपनी इज्जत बख्शता होगा। इसीलिए तो फरमाया है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो कुदरतुल्लाह शहाब की हाजिरी हुई और रोज़े रसूल के एक मुजावर से उन्होंने कहा कि कोई ऐसा इंतजाम कर दो कि मैं यहीं रह जाऊं। तो आका की बारगाह के जारोब कश ने राज की बात बताई है। कुदरतुल्लाह शहाब, ए अजम से आने वाला दीवाने रसूल, बहुत सारे दीवानों को हमने देखा, दीवानगी के जोश में मदीना रह जाते हैं, फिर घर याद आता है, फिर वतन याद आता है, बीवी बच्चे याद आते, वतन याद आने लगता है। ये कैसी महरूमी की बात है कि रहो मदीने में, वतन की याद आती रहे। इससे अच्छा है कि वतन चले जाओ, मदीने की याद आती रहे, दिल को मदीने
मदीना बना दी। तारीख का एक बाब मैंने पढ़ा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान की अभी तकसीम नहीं हुई थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। अरे ये तो हमारे बादशाहों ने इन तमाम इलाके को एक किया था। आज एकता और अखंडता का नारा लगाते हैं। अरे ये अखंड भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुस्लिम बादशाहों की देन है। और जब तुम्हारे हवाले हो गया तो तुम इसकी हिफाजत रक्षा नहीं कर सके, कई टुकड़ों में बांट दिया। अब हमारी कौम जवान हो रही है, इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि पूरा भारत हम लेके रहे। भारत अभी मुनकसिम नहीं हुआ था। हिंदुस्तान के उलमा का एक काफिला गया था। वो दौर वो था कि जब विकास का नारा नहीं लगा था, सऊदी अरबिया तरक्की की शाहराहों पे नहीं दौड़ा था, लेकिन कदम कदम पर इश्क़े रसूल की भीनी भीनी मुअत्तर मुअत्तर खुशबू आती थी। और इमाम अहले सुन्नत के इस शेर का मिस्ताक वो मक्के और मदीने की गलियां थी कि अंबर ज़मीन अबीर हवा मुश्किल गुबार अदना सी ये शनाख्त तेरे रह गुजर की है, गुजरे जिस राह से वो सज्जदे वाला होकर रह गई सारी ज़मीन अंबरे सारा होकर। आज तो निशानियां मिटाई जा रही है। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारी निशानी देखी है जो मिटाई जा रही है। बहरहाल वो दौर था मुकद्दस दौर, मदीने में कयाम था उलमा का। एक हुजरे से नजर आया, उलमा ने खाना खा लिया था, दस्तरखान झाड़ दिया था। कमरे के बाहर क्या देखा कि एक भोला भाला खूबसूरत बच्चा, मदीने का हुस्न अपने चेहरे पर समाये हुए, निहायत हसीन और जमील बच्चा आता है। उस गिरे हुए रोटी के टुकड़े को उठाकर खाता है। गुर्बत का दौर था, आज अमीरी का दौर है। लेकिन मैं कहता हूं वो गुर्बत का दौर बड़ा अच्छा दौर था कि जब जाहिरी गुर्बत तो थी लेकिन दिल इसके इश्क़े रसूल की दौलत से माला माल था। आज तो लोग बिक रहे हैं, कोई माल पे बिकता है, कोई सऊदी रियाल पे बिकता है। और नबी का चाहने वाला न माल पे बिकता है न रियाल पे बिकता है, बिकता है तो नबी की आल पे बिकता है। और बिकने के बाद यही कहता है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। गुर्बत का दौर था, बच्चा रोटी का टुकड़ा उठा के खा रहा, चुन रहा। हैरत और इस्तेजाब के साथ लोगों ने देखा, बच्चे के करीब आए, बहुत मोहब्बत के साथ समझाया, बेटे जरा इधर आओ। सहमा सहमा बच्चा, नन्हा सा बच्चा सहम सहम के करीब आया। लोगों ने पूछा कि तुम ये रोटी का टुकड़ा क्यों उठा रहे हो? कहा मैं बहुत गरीब हूं, भूखा हूं, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरी माँ दूसरे के घर काम करती है, मुश्किल से अपना पेट भरती है, मैं इन्हीं ज़ायरीन के गिराए हुए रोटी के टुकड़े को उठाकर अपना पेट भरता हूं। आंखें छलक पड़ी, आंसुओं के आबशार जारी हो गए। उलमा ने मशवरा किया, क्या अच्छा हो कि इस गरीब बच्चे को हम अपने मुल्क लेके चले। सुभान अल्लाह, मदीने की यादगार, मदीने का एक अजीम तोहफा। बच्चे से मशवरा किया और बच्चे से कहा, बेटा तुम हमारे साथ हमारे वतन चलोगे? बच्चे ने पूछा, वहां जाके फायदा क्या होगा? कहा, हम तुम्हें बड़े नाजो नेमत के साथ रखेंगे, तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देंगे, तुम्हारा शिकम सैर करेंगे, अच्छे से अच्छा खाने को देंगे, हम जैसा खाते नहीं उससे अच्छा खाने को देंगे, अच्छे से अच्छा पीने को देंगे, बेहतर से बेहतर लिबास देंगे, आला से आला तालीम दिलवाएंगे। बच्चा तो भोला होता है, फूल गया, खुशियों से फूल गया, खुशियों से मचल गया।
ऐसा है तो हम जाने को तैयार हैं, लेकिन मैं जरा अपनी वालदा से पूछ लूं। घर आया, मां से पूछा, मां ने पता नहीं क्या जवाब दिया। बच्चा आया और आने के बाद इन उलमा से कहा, सच है ना कि आप हमें खाने को देंगे, भूखा तो नहीं रहने देंगे? कहा हम वादा करते हैं हम तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देंगे, कभी प्यासा नहीं रहने देंगे, कभी नंगा नहीं रहने देंगे, हम तुम्हें आला तालीम देंगे। कहा ऐसे नहीं, आइए मेरे साथ दरे रसूल पर, रोज़ाए रसूल पर और रोज़ाए रसूल पर वादा कीजिए, तब आपके साथ है। मां ने इजाजत तो दे दिया है, लेकिन पहले दरे रसूल पर आकर वादा कीजिए। अब वो बच्चा आगे आगे, उलमा पीछे पीछे, बच्चा आगे आगे, उलमा पीछे पीछे, दरे रसूल पर। फिर बच्चे ने अपने भोलेपन अंदाज में कहा, आका की बारगाह में वादा कीजिए कि आप हमें खाने को देंगे। कहा हाँ हमें खाने को देंगे। कहा पीने को देंगे? कहा हम तुम्हें पीने को देंगे। कहा हमें अच्छा कपड़ा पहनाएंगे? कहा हम वादा करते हैं नबी की बारगाह में कि हम तुम्हें अच्छे से अच्छा कपड़े को पहनने को देंगे, हम तुम्हें आला तालीम देंगे। कहा ठीक है, फिर वादा कीजिए, खाने को देंगे? कहा देंगे। पीने को देंगे? कहा देंगे। लिबास देंगे? कहा देंगे। तालीम देंगे? कहा देंगे। क्या दरे रसूल भी देंगे? रोज़ाए रसूल भी वहां देंगे, ये दरे मुस्तफा भी वहां देंगे। अपनी आंखों को ठंडी करने के लिए रोज़ाए मुस्तफा वहां मिलेगा। तो उलमा की चीख निकल गई, कहा बच्चे अगर ये रोजा वही नजर आता तो यहाँ क्यों आते? दरे मुस्तफा वही मिल जाता तो यहाँ क्यों आते? बच्चे ने कहा हमें अगर दरे मुस्तफा नहीं मिलेगा, अगर दरे मुस्तफा नहीं मिलेगा तो जाना मंजूर नहीं, भूखा रहना मंजूर है, प्यासा रहना मंजूर है, मुस्तफा का दर छोड़ना मंजूर नहीं। नाजाना हो अपने सजदे पर हम दिल में मदीना रखते हैं। एक मदीने के बच्चे का ये जज्बा आप देखें। मैंने अभी अर्ज किया था, मदीने में बसना और बात है, मदीने को दिल में बसाना और बात है। मेरा रब फरमाता है, गुनहगारों आओ मेरे महबूब की बारगाह में। अब ये लगभग 1 अरब मुसलमानों की तादाद है दुनिया में। हर साल मुश्किल से 40-50, वो भी बहुत सारे ऐसे हाजी हैं जो हर साल हज करने जाते हैं। लेकिन ये करोड़ों गरीब मुसलमान जब गुनाह करे, नबी की बारगाह में कैसे पहुंचे? तो मेरे नबी की रहमत ने आवाज दिया कि जालिमों, गुनहगारों, पापियों, मुजरिमों, खताकारों, अरे बार बार आने की क्या जरूरत? दिल को मदीना बना लो और हुजूर कल्ब के साथ अपने गुनाहों की माफी मांगो। वलाउ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ। आखिर ये दरे मुस्तफा पर क्यों बुलाया जा रहा है? हजरात, मैं एक मिसाल देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। हजरत मौलाना मंजर साहब तशरीफ फरमा है अपने मदरसे में, जलवागर थे। इनके यहाँ क्लास में 2 बच्चों से संगीन जुर्म हुआ। मामला इनकी अदालत तक पहुंचा, जलाल आ गया उन्हें, फौरन मदरसा खाली करो। मदरसे से निकाल दिया गया, मदरसे से खारिजा हो गया। एक बच्चा वो था जिसका दिल बेदार था, एहसास हुआ गलती मेरी, कसूर मेरा, अपने जुर्म पर नादिम हुआ। दूसरा बच्चा था जो अकड़ गया, जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। सामान उठाया सीधे घर,
दूसरे बच्चे ने कहा अगर घर चला जाऊंगा तालीम बर्बाद हो जाएगी, साल बर्बाद हो जाएगा, गलती तो मेरी है। अब क्या तरकीब निकाली जाए? सीधे आया जनाब अब्दुल जलील अशरफी साहब के पास, मरकजी सीरत कमेटी के नाजिम साहब के पास। मौलाना मंजर साहब बड़ा आपका ख्याल रखते हैं, बड़े अच्छे आपके ताल्लुकात हैं, मुझसे गलती हो गई है, मुझे एहसास हो रहा है, मैं अपने जुर्म पर नादिम हूं। मौलाना मंजर साहब ने मुझे मदरसे से निकाल दिया है, मेरी सिफारिश कर दे। नाजिम साहब ने कहा ठीक है, तुम्हें अगर एहसास हो रहा है तो मैं तुम्हारी रहबरी कर देता हूं। अब नाजिम साहब आगे आगे, अब्दुल जलील अशरफी साहब आगे आगे, पीछे तालिबे इल्म। जैसे मदरसा मरकजुल उलूम पहुंचे, मौलाना मंजर साहब खड़े हो गए, इस्तकबाल किया कि आइए। नाजिम साहब कैसे काम, आपसे बहुत बार मुलाकात हुई, जब कभी आया अकेले आया, लेकिन आज मैं अकेला नहीं आया हूं, आपकी बारगाह के निकाले हुए एक मुजरिम को लेकर आया हूं। इसलिए कहा ठीक है, बैठिए तो सही, चाय तो पीजिए, खैरियत तो बताइए। कहा नहीं, तालिबे इल्म का मसला, अरे छोड़िए तो सही, अरे आप आ गए हैं, अब तो आप आए हैं, आपका आना देखा जाएगा, तालिबे इल्म का मुजरिम का जुर्म नहीं देखा जाएगा। बिला तस्बीह हो तमसीह रब फरमाता है, ए मेरी बारगाह के खताकारों, मुजरिमों, जालिमों, पापियों, अगर जुल्म किया है, जुर्म किया है, मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ, रऊफुर रहीम की बारगाह में चले जाओ, रहमतुल आलमीन की बारगाह में चले जाओ, और आने के बाद अल्लाह से माफी चाहो। और अगर मेरे नबी ने तुम्हारे लिए हाथ उठा दिया, तुम्हारे लिए दुआ कर दिया, तो ए महबूब आपका हाथ उठाना देखा जाएगा, मुजरिम का जुर्म नहीं देखा जाएगा। और यही सबक हमें मिलता है आलमे बाला से। जुर्म हुआ, खता हुई, बहुत सजदे पर नाज था, करोड़ बरस का सजदा, इतने सजदे किए, समझ गए ना आप? अरे किसी को बुरा तो नहीं लग रहा मैं किधर इशारा कर रहा हूं? अगर किसी को बुरा लग जाए समझ जाऊंगा मैं कि अंदर से ताल्लुक है। सजदे पे बड़ा नाज, काम तो सजदे वाले हैं, क्या होगा? एक सजदा नहीं करेंगे तो क्या हो? बस एक सजदा नहीं, कहे मौला तुझे तो सजदा करेंगे, आदम को सजदा नहीं करेंगे। हजरत आदम के सजदे से इनकार किया, अल्लाह ने निकाला, लेकिन निकालने से पहले पूछा, मा मना का तस्जुदा ले आदम, ए इब्लीस तुझे किस चीज ने आदम के सजदे से रोका? तो इब्लीस ने जवाब दिया, और उसका जवाब, दो जवाब है कुरान पाक में। पहला जवाब है आज जो दो ले बशर, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म, आज जो दो ले बशर, रब फरमा रहा है तूने आदम को क्यों नहीं सजदा किया, तूने सफीउल्लाह को क्यों नहीं सजदा किया, तूने पैगंबर को क्यों नहीं सजदा किया, जिसे मैंने अपने दस्ते कुदरत से बनाया था उसे क्यों नहीं सजदा किया, मेरी तख्लीक के हसीन शाहकार के आगे क्यों नहीं झुका? तो फरमाया आज जो दो ले बशर, क्या मैं एक बशर को सजदा करूं? मालूम यह हुआ नबी को बशर कहना इब्लीस की पुरानी आदत है। नबी को बशर कहना इब्लीस की पुरानी आदत है। ये झगड़ा यहां का नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि ये जमीन का झगड़ा है, मदरसों का झगड़ा है, मौलवियों का झगड़ा नहीं, ये झगड़ा तो आसमान से चला आ रहा। और दूसरा जवाब उसने दिया, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन,
अपना शजरा नसब बयान किया, फखरिया अपना शजरा बयान किया कि आदम का शजरा तो यह है कि वो मिट्टी से बनाए गए हैं, मेरा शजरा यह है कि मैं आग से बनाया गया। मिट्टी की खासियत यह है कि ऊपर डाल दी जाए तो नीचे चली आती है, उसकी खासियत में पस्ती है, और आग की फितरत में बुलंदी है। मैं बुलंद फितरत वाला होकर पस्त फितरत वाले के आगे झुकूं? क्या कहा था उसने कि आदम मिट्टी से बना, बनावट देखा, जाहिर देखा, आदम को देखा। फर्क है, जब कोई किसी को देखता है तो अपने जैसा समझता है, और जब कोई किसी मैं देखता है तो बेमिसाल समझता है। इब्लीस को निकाल दिया गया, न किसी नबी के वसीले की जरूरत, निकल गया तो निकल गया, दर बदर भटक रहा है, और कभी कभी अकेले थक जाता है तो पूरी जमात बना के निकलता शुरू करता है। और हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम, कुछ लोग बेख्याली में कह देते कि उनसे खता हुई, आदम की खता नहीं, आदम की अता हुई। सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत आदम ने फल खा लिया था, अरे हजरत आदम को तो जमीन पे भेजना ही था, तखलीक आदम का मकसद ही नहीं यही था। तखलीक से पहले रब ने फरमा दिया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। लेकिन एक असबाब की दुनिया में भेजा जा रहा, सबब बना के भेजा जा रहा। ए आदम, पाबंदी थी तुम्हें फल खाने पर, ला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फल खाना तो दूर की बात है, दरख्त के करीब तक मत जाओ वरना जालिमों में हो जाओगे। फल खा लिया, अब एहसास हुआ अपनी खताओं पर नादिम है, अपनी उनकी जो अपनी सोच की बुनियाद। रब्बिग़फिरली खतीयती, रब्बिग़फिरली खतीयती, ए मौला मेरी खता माफ फरमा दे, मेरे मौला मेरी खता माफ फरमा दे। रो रहे, कितने दिन तक रोते रहे? 300 बरस, कोई जवाब नहीं आ रहा। आज हम अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं, दुआएं मांगते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है तो हम मायूस हो जाते हैं। अरे हम आदम की औलाद हैं, हजरत आदम दुआएं मांग रहे, उधर से कोई कबूलियत का इशारा नहीं मिल रहा है। रब्बिग़फिरली खतीयती, उसकी मर्जी है आदम और रो और रो और रो, रब्बिग़फिरली खतीयती, रब्बिग़फिरली खतीयती, रब्बिग़फिरली खतीयती, कोई जवाब नहीं। लेकिन अब हजरत आदम एक दुआ अपना रहे, दुआ मांग रहे हैं, और कबूलियत का इतना यकीन है कि हजरत आदम के लबों पे पहले ही मुस्कुराहट आ गई, और फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिजाए मुहम्मदिन नबिय्यकल मोहतरम, ए अल्लाह मैं तेरे महबूब के वसीले से तेरी बारगाह में दुआ मांगता हूं। जैसे ही महबूब के वसीले से दुआ मांगा, फौरन जवाब आ गया। लेकिन जवाब यह नहीं है कि मैंने खता माफ कर दिया, अरे वो खता ही नहीं है। रब फरमाता है कैफा अरफ्ता मोहम्मदा, ए आदम तूने मेरे महबूब को पहचाना कैसे? बात हो रही है अपनी खता की, हजरत आदम खताओं की माफी मांग रहे हैं, लेकिन खता का कोई जिक्र नहीं। कहे आदम मेरे महबूब को पहचाना कैसे? कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। कौन कह रहा है? आलिमुल गैब व शहादा कह रहा है। आज अगर बुखारी और मुस्लिम की बरगर्दानी करने वाले अगर कोई उनकी अपने इल्म की बुनियाद पर अगर मेरे आका ने कोई सवाल किसी सहाबी से कर दिया, जिब्राइल से कुछ पूछ लिया, तो रात दिन अपनी नींदें हराम करने वाले मौलवी कहते हैं नबी को नहीं मालूम था इसलिए पूछ रहे थे। सीने में बाल है तो रब पर एतराज करो, क्या खुदा को नहीं मालूम? यकीनन मेरा खुदा जानता है
और जानने के बाद पूछता है कैफा अरफ्ता मोहम्मदा, इसलिए कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो चाहता है कि मैं खुद भी जिक्र करूं, दूसरों से भी जिक्र सुनता रहूं। हजरत आदम से अल्लाह अपने महबूब का जिक्र सुनना चाह रहा है। फरमाता है कैफा अरफ्ता मोहम्मदा, ए आदम तूने मेरे महबूब को पहचाना कैसे? तब हजरत आदम ये नहीं कहते कि मेरी खता माफ हुई कि नहीं, पूरा वाकया बयान कर रहे हैं। मौला जब तूने अपने दस्ते कुदरत से मेरी तखलीक फरमाई, मेरा जिस्म तैयार हुआ और जिसमें तूने अपनी कुदरत से जब जान डाली, रूह डाली, मेरे जिस्म में जान पैदा हुई, आंखों में जान आई, जिस्म में जान आई, सर में जान आई, फरफा तो रासी, मैंने अपने सर को उठाया, वो नजर तो इला साकिल अर्श, और अर्श की चौखट पर मैंने लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फालिम तो सुभान अल्लाह, बस मैं आलिम हो गया। और एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो एक ही काम जानता है, रोना। बच्चा नहीं रोए तो घर वाले को रोना आ जाए, सिर्फ रोता है। कुछ दिन के बाद सिर्फ तोतला तोतला कर भोलेपन से बोलता है, बैठने का तरीका आता है, चलने का तरीका सीखता है, फिर उंगली थाम कर मकतब ले जाया जाता है। आओ जाओ मकतब का रास्ता देखो, बहुत मुश्किल से फिर शुरू किया जाता है अली बे ते से, फिर जब और ऊपर के मनाजिल तय करता है, कुरान शरीफ फरफर पढ़ता है, अच्छे अंदाज से पढ़ता है, फिर कहीं जाकर जब उलमा की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करता है, तब वो उसको सूझबूझ आती है, अरबी का तर्जुमा करना जानता है, लफ्जों का तर्जुमा सीखता है। लेकिन यही फर्क है एक नबी में और एक उम्मती में। हजरत आदम फरमाते आंखों में जान आई, मैंने देखा और पढ़ लिया, बस मैं जान गया, बस मैं आलिम हो गया। और मेरे आदम ऐसे आलिम है कि दुनिया के आलिम को जो सनद दी जाती है वो कीड़े की नजर हो जाती है, वक्त की बर्बादी का शिकार हो जाती है, हादसाते जमाने की वो सनदें शिकार हो जाती है। लेकिन आलिम होने की सनद ऐसी मिली है हजरत आदम को कि जमाना इसे बर्बाद नहीं कर सकता। कुरान ने उनके आलिम होने की सनद दे दिया, वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह फरमाता है हमने आदम को आलिमे कुल बना दिया। सुभान अल्लाह। नबी के आलिमे कुल पर एतराज, अरे अबुल बशर जब आलिमे कुल है तो खैरुल बशर कितने बड़े आलिम हो गए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।